बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली कुछ वीडियो से हम ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ट्री क्या होती है, उसकी टाइप्स देखी थी, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी और फिर हमने एक ट्री बनाई थी कुछ नंबर्स की। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि हम कुछ नंबर्स लेंगे और उसकी हम बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो क्रिएट करेंगे। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी ये होती है कि अगर आपका कोई नंबर रूट नोड से छोटा हो तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, अगर कोई नंबर रूट नोड से बड़ा होगा तो वो उसके राइट साइड पे चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कंस्ट्रक्टेड बाइनरी सर्च ट्री BST इन डाटा स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 23 है, 16 है, 14 है, 15 है, 27 है, 25 है, 30 है एंड 29 है। अब इसकी हम एक बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 23 हमारा क्या बन जाएगा, एक रूट नोड बन जाएगा। ये देखें, हमने एक रूट नोड बना लिया 23 को। और उसके बाद जो हमारे पास अगला नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब 16 जो है ना वो 23 से छोटा नंबर है। तो बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर रूट नोड से बड़ा होगा तो उसको हम राइट साइड पे उसको लगा देंगे, और अगर वो रूट नोड से छोटा होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बना देंगे। अब 16 जो है ना वो 23 से छोटा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये इसका लेफ्ट जो है ना वो सब ट्री बन जाएगा। ये देखें, उसके बाद अगला नंबर हमारे पास आ रहा है 14। अब 14 23 से छोटा है तो ये किस तरह मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड पे। अब 14 16 से भी छोटा है तो ये भी इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ये देखें, उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया जी 15। अब 15 23 से छोटा है तो ये मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे। इसी तरह ये 16 से भी छोटा है तो ये लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, और ये 14 से बड़ा है तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगा और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ये देखें जी, अभी तक जितने हमारे 4 नंबर हैं इसकी लिहाज से ये हमारी एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट हो गई है। अब 23 के से ये सारे नंबर छोटे थे तो ये देखें ये सारे लेफ्ट साइड पे मूव कर गए। इस तरह 16 से भी ये सारे नंबर छोटे थे तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर गए, और 14 से एक नंबर बड़ा है तो वो इसके किस पे आ गया जी, राइट साइड पे मूव कर गया। उसके बाद आ गया हमारा 27। अब 27 हमारा रूट नोड जो है ना पहले सबसे बड़ा वो 23 है, इससे बड़ा है तो ये इसके क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 25। अब 25 हमारे पास 23 जो हमारा रूट नोड है उससे बड़ा है, और उसके बाद ये आ जाएगा 27 पे। अगर हम 27 को रूट नोड बनाते हैं तो ये इससे छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया जी 30। अब 30 23 से बड़ा है तो ये इसके मूव कर जाएगा राइट साइड पे, और 27 से भी बड़ा है तो ये इसका क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 29। अब 29 हमारे 23 से बड़ा है तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगा, और 27 से भी 29 बड़ा है तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगा, और उसके बाद 30 से ये छोटा है तो ये इसके क्या कर जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड जो है ना वो बन जाएगा। तो इस तरह हमारे सारे नंबर कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और इन नंबरों की हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री बन गई है। अगर हम इसे देखें तो 23 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे इसके लेफ्ट साइड पे वेरी करते हैं, और 23 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे इसके राइट साइड पे जो है ना वो मूव कर गए हैं। अब अगर आपने कोई भी नंबर सर्च करना है, जैसे मैंने 27 को सर्च करना है तो हमें पता है कि ये 23 से बड़ा नंबर है तो हम फौरन इसके राइट साइड पे चले जाएंगे। बाइनरी सर्च ट्री बनाने को सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि इससे आपकी सर्चिंग स्पीड जो है ना वो फास्ट हो जाती है। कोई भी नंबर सर्च करना इसके अंदर फास्ट हो जाता है, फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है ना आपका चाइल्ड नोड से बड़ा है, ये छोटा है, आप उसी साइड पे मूव करके उस नंबर को तलाश कर सकते हैं। तो ये तो था तरीकाकार किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को बनाने का। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।